हो एक्सीडेंट हो रहा है और 12 बजे रात के बाद यही सब होगा। 12 बजे रात के बाद में कुछ का कुछ सुनने में लगेगा, कुछ का कुछ बोल भी दीजिएगा, लेकिन ये जिक्र रसूल है। इंशाल्लाह इंशाल्लाह सुनेंगे, सुनेंगे ना? सुनने के लिए तैयार है? पूरा मजमा बोले या रसूल अल्लाह। माशाल्लाह माशाल्लाह। अब ऐसा लग रहा है कि जलसा अभी शुरू हुआ, जलसा अभी। अच्छा, इधर छुप के लोग भी बैठे हुए हैं क्या? हाँ नहीं नहीं नहीं, ठीक है, इधर छुप के बैठे हुए हैं। और जो लोग छुप के बैठे हुए हैं वो सोच रहे हैं कि हम लोग जो है बहुत इत्मीनान से हैं, आहिस्ता आहिस्ता सो भी रहा है, चढ़ा हुआ में चढ़ भी रहा है, घोंघरुओ काट रहा है। हाँ, उन लोग को जगाइए जगाइए उन लोग को। पूरा मजमा सुनने के लिए तैयार है? एक शेर में पढ़ता हूँ, सुनेंगे ना? अरे सुनने के लिए तैयार हैं? जाने रहमत, जाने रहमत, शाने रहमत आमना का लाल है। जाने रहमत, शाने रहमत आमना का। पूरा मजमा एक साथ बोलेंगे, आमना का। हाँ, आमना का। जाने रहमत, शाने रहमत आमना का। सारी दुनिया की जरूरत आमना का, सारी दुनिया की जरूरत आमना का। और अपनी अपनी आगोशे मोहब्बत में लेकर हलीमा ने कहा, अपनी आगोशे मोहब्बत में लेकर हलीमा ने कहा, अरे चांद से भी खूबसूरत आमना का, चांद से भी खूबसूरत आमना का, चांद से भी खूबसूरत। अरे नारे तकबीर, हाथों का लहरा कर नारे तकबीर, नारे रिसालत, अल्लामा जहांगीर अवैसी साहब किबला। जिस तरह माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत अच्छा। जिस तरह मौलाना अल्लामा अब्दुल रऊफ रौनक साहब ने पैसा निकाला, सोचे हम कि सब आज दे करके जाएंगे, लेकिन उसमें से हल्का से खींच के दिए और फिर चले गए। ये मोहब्बतें हैं और आप लोग मत दीजिएगा। काहे के जो देना था दे दिया, आप कितना देंगे? हाँ, देते देते थक गए होंगे ना। अल्लाह सलामती अता फरमाए। ये हमारे भाई मोहब्बत है, मोहब्बत है। हाँ, अल्लाह इसे कबूल अता फरमाए। नबी की आमद के पुरबहार महीने और इस मौके पर इस्तकबालिया जलसा आली जनाब मास्टर अब्दुल जब्बार साहब और उनके महले भाई, छोटके भाई, 3 भाइयों ने, उनके घर वालों ने, दोस्तों अहबाब ने, रिश्तेदारों ने मिलजुल करके जलसे का एहतमाम किया है। अल्लाह जल्ला शानहू हमारे इन भाइयों की जायज मुरादों को पूरी अता फरमाए। ये अपने वालिदैन करीमैन को वहां भेज रहे, कहाँ भेज रहे, कहाँ भेज रहे? अरे वहां भेज रहे जिनका तस्करा, जिनका चर्चा अभी ने अलहाज मुबारक हुसैन मुबारक से सुना कि उस नबी की बारगाह में बेटों ने भेजा है, उस नबी की बारगाह में आली जनाब अशरफी मियाँ जा रहे हैं, जो नबी की आमद से कबल, जो नबी की आमद से कबल नबी की विलादत न हुई थी, नबी पैदा न हुए थे, आका दुनिया में आए नहीं थे, उससे पहले बेटियों को लोग जिंदा क्या करते थे? जिंदा चबा जाते थे, जिंदा खा जाते थे, तो जिंदा उसे दफन कर देते थे। उस नबी की बारगाह में जा रहे जिस नबी की आमद से कबल का मामला उस मुल्क के अरब का ये था कि बेटियों को जिंदा दफन कर दिया करते थे और औरतों की कोई अहमियत नहीं थी। जैसे गाय, बैल, भैंस, बकरी, मुर्गी, अंडा बाजार में बेचते हैं ना, ऐसे औरतों को बाजार में बेचा जाए, औरतों को बाजार में बेच दिया करते थे। और यहीं तक बस
दोष नहीं। अगर किसी का शौहर इंतकाल कर जावे, जवानी में किसी का शौहर इंतकाल कर जावे, तो लोग अपने धर्म के मुताबिक अगर कहीं उसके लाश को जलाते थे ना, तो उस जलती हुई आग पर वो जिंदा औरत उसकी बीवी को सुला देते और उसे जिंदा जला दिया करते थे। औरतों की कोई अहमियत नहीं थी। लेकिन याद करो, जब मेरे आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम इस दुनिया में तशरीफ लाए, तो चरिंद बोल पड़े, परिंद बोल पड़े, शजरो हजर बोल पड़े, कायनात का जर्रा जर्रा बोल पड़ा। औरतों और बेटियों, अब तुम्हें आजादी मिल गई, अब तुम्हें जीने का हक मिल गया। अब ना तुम जलाई जाओगी, अब ना तुम दफनाई जाओगी। अब तुम्हारी औकात ये है, वो नबी आए हैं जिन्होंने बताया अब तुम जलाने के काबिल नहीं है, अब तो तुम सीने से लगाए जाने के काबिल बना। उस वक्त बेटियों से लोग नफरत करते थे, बेटियों से लोग, अरे जोर से बोलिए ना, बेटियों से लोग आज भी करते हैं। अरे आज नहीं करते हैं। एक बेटी हुई तब नफरत, एक बेटी हुई तो नफरत, दो बेटी हुई तो, तीन हो गई तो वो तो उसी को पता चलता है। एक बेटी हो गई ना तो आलम ये होता है, एक बेटी पहले पे लिए तो घर वाले कहेंगे सबर कैसे दिलाएंगे मालूम है, जाल दिन पहला पहली बेटी है तो ठीक है, पहला पहली। अब अगर फिर 2 साल के बाद कहीं बहू हमल से, उम्मीद से, तो घर वाले ना अब की बेटी होगा, पहले बेटी हुई ना अब की बेटा ही होगा। इतनी ही दिल और दिमाग में इतनी ही उम्मीद नहीं है, बल्कि देखिए बहू की सास का है, अगर बगल की कोई औरत आ गई ने, बगल की कोई औरत आ गई ने, बैठो, उसके बाद में क्या कहेगी, इटी देखियो हमार बहुआ देखियो, लक्षण में की कोई बेटा होते न बेटी, अजीब है, अजीब है लक्षण। अबे लक्षण कैसे समझ में आ गया, तो देखो देखो पहले कौन गोड़ा उठो है, अजीब है, अजीब सिस्टम है। पहले देख लक्षण क्या करे, लड़का होगा ना लड़की, औरत भी जिसको पूछी जा रही वो औरत बेवकूफ थोड़ी नहीं है। ओके ना लक्षण में को लागू बेटी भी हो। हाँ तब वो हम लोग भी सोच रहे थे पूरा घर में खुश है, अगर कोई दूसरी औरत आ गई उसको भी एहतराम से बैठाएगी और उसके बाद में कहे अच्छा तोर नजरिया तो बूढ़ पुरनिया है, तो देखो देखो बेटा है बेटी, ये बाप रे ये कौन दूरबीन लगाई हुई है रे, ये पता चल जाए कि बेटा है कि बेटी। हाँ देख रहे ना एकदम चलिए बता रहा लो, हाँ चलिए बता रहे, बोला क्या, बोला नहीं बेटा ही होगा, ये तब तोर मुंह में रसगुल्ला। अरे बाप रे बाप, हाँ बहुत खुश। और अगर कोई औरत ऐसी आई जिसको बैठा दिया गया और उसके बाद क्या, तो देखियो मयो बेटा है बेटी, और अगर वो कहीं कह दी चलिए बतो बेटी है वो तो थना कते अच्छी उसको पूरा कर दिए। क्यों, बेटे से सबको मोहब्बत, बेटी से नहीं। अगर एक बेटी, अगर पहले मर्तबा बेटी हुई तो ठीक है, दूसरी मर्तबा फिर बेटी हो गई तो बेटी के बाप का मुंह थोड़ा सा लटकेगा, और अगर तीसरी मर्तबा फिर बेटी हो गई तो ऐसे दरवाजे पर बैठा रहेगा ना, लगेगा कि इसको मलेरिया टाइफाइड पकड़ा हुआ, एकदम मनूस की तरह बैठेगा। और उसके बाद का मोहल्ले वाला कहेगा की हाल चाल है, ठीक है, फिर वह हो गया। अजीब हालत है, फिर वह, अरे वही क्या हो गया, फिर वह अच्छा तो आजान उजान दे ले ना, दिमाग में कमेंट करो। हाँ जा 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 आजान दिलवा, जा मौलाना साहब के पास गए, इमाम साहब के पास, अल्लामा मौलाना जलालुद्दीन जैसे आलिम थे इमाम साहब, उनके पास गए और जाने के बाद में बोले हजरत मौलाना साहब, मौलाना साहब, हाँ साहब मर रहा क्या, मौजिन साहब कहाँ है, मौजिन साहब कल क्या बात है,
सूत न तो आराम करना। मौजिन साहब के भेज दे, मौजिन साहब कहाँ फिर भाग लो ना। सुन अजीब हालत है। फिर क्या हो गया? बोला फिर बैठिए मौजिन साहब के भेज देने थी आ जानते हैं मौजिन साहब को भेज दो। और अगर कहीं बेटा हुआ तो मत पूछिए, बाप रे बाप। ओ मस्जिद का दरवाजा भाई यहीं से चिल्लाते इमाम साहब मौलाना साहब। लग रहा है कि बेटा नहीं हुआ, इसको डकैत पकड़ लिया। इतना चिल्ला रहा है मौलाना साहब जल्दी निकले। मौलाना साहब धड़फड़ी में निकले, हर बार क्या हुआ? अरे क्या हुआ? आपको पता नहीं क्या हुआ? पूरा इलाका जान रहा है आप कहाँ रहते हैं। अरे बाप रे बाप, लगता है कि बीबीसी लंदन के न्यूज में दे दिया था कि कल होने वाला है, इसका बेटा आने वाला है। कहा क्या हुआ? बोला बेटा हो गया। चलिए। बोला देखिए ऐसा है ना, अभी हम नहाने जा रहे थे, सो करके उठे थे, अभी नहाने जा रहे थे। देखिए जोहर का वक्त भी हो जाएगा, इसलिए हम नहाने जा रहे थे। मौजिन साहब को भेज दीजिएगा। तनख्वाह किस लिए देते? जाना है कि नहीं जाना है? सो बोलिए न, बिहान सब बोरिया बिस्तर भेज देंगे। अरे बोरिया बिस्तर भेजेगा मौलाना भेजेगा? अजीब सिस्टम है, अजीब हालत है। याद करो इस मकाम को बचाना जिस मकाम पे हम और आप है। मेरी बेटियों की इस्मत बचाने वाला कोई और नहीं था। हमारी बहनों की इज्जत और नामूस की हिफाजत करने वाला कोई और ना आया। नबी की आमद से पहले माँ बहनों की आबरू को लूटी जाती थी, लोग जानवरों जैसे उसके साथ सुलूक किया करते थे। मेरे मुस्तफा आए, चरित्रों परिंदे कायनात के सर्रे तराने गाना शुरू कर दिया। अब मत घबराओ, रहमत वाला पैगंबर आ गया। रहमत वाला पैगंबर, अरे जोर से बोलो, रहमत वाला पैगंबर, बरकत वाला नबी। अब एक नारा लगाओ, सरकार की आमद। अरे पीछे तक सरकार की आमद, जोर से बोलो, सरकार की आमद, आका की आमद, मक्की की आमद, मदनी की आमद। सब लोग तो बोले और कुछ लोग इतना टुकुर देख रहे हैं, तो हम दूर से बोलेंगे। आपका ये बॉक्स नहीं फटेगा, उतनी ताकत हम में नहीं है। माइक बहुत अच्छा बज रहा है, बहुत बढ़िया बज रहा है। इसी तरह बजाइए, मेरी बारी आए तो और बढ़िया बजाइए, तब भी ठीक है। लेकिन बहुत अच्छा बज रहा है, बहुत उम्दा बज रहा है। इतना किसी दूसर बाजा वाला तारीफ किए होते तभी 100 टके भी लेके आ गया होता। अल्लाह सलामती अता फरमाए। हज़रत अल्लामा मौलाना जलालुद्दीन बरकाती साहब किबला मदजिल्लुल आली मुस्कुरा रहे हैं। ये आपके इमाम साहब है ना? हाँ इमाम साहब है ना, गोलगो के इमाम साहब है ना? हाँ माशाल्लाह। और बहुत अच्छे आलिम को आपने पाया। हाँ बहुत अच्छे हैं, बहुत सच्चे हैं, बहुत नेक हैं। अल्लाह सलामती अता फरमाए। बहुत कम लोग आमीन कहे, मैंने जल्दी इंतकाल कर जावे, ठीक है? हम बोले अल्लाह सलामती अता फरमाए करा, ठीक है आमीन। तो हम जोर से कहें ये इंतकाल कर जावे, आमीन कहिएगा? नहीं, लोग समझते नहीं, कभी कभार कुछ भी कर सकते। एक साहब ने इसी तरीके से ऐलान बोलते तकरीर